हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला डिज़ाइन थालपोश टेबल मैट बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी और सबसे सुंदर डिज़ाइन है और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे मैजिक रिंग लेंगे। मैजिक रिंग लेने के बाद इस तरह से ऐसे लेकर पहले हम एक चेन कर लिया। अब इसी में 2 चेन और करना है, 2 चेन और ये 3 चेन करने के बाद हमें 11 डबल क्रोशिया करना है और ये एक मिलाकर 12 हो जाएगा। तो 11 डबल क्रोशिया करते हैं। 1 डबल क्रोशिया, देखिए डबल क्रोशिया कैसे करते हैं। एक फंदा लिया और इसको फिर इसमें डालकर पहले 2 फंदे गिराएंगे और फिर 2 फंदा है, अब इसको 2 फंदा गिराएंगे तो ये डबल क्रोशिया कहलाता है। तो 2 डबल क्रोशिया बना लिया, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 11 डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं पूरा बना के आपको दिखा रही हूँ। देखिए 11 डबल क्रोशिया बन गया है। अब इसको हम ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद ये जो 3 चेन लिया था तो सबसे ऊपर वाले चेन में इस तरह से हमें स्लिप नॉट से जोड़ देना है, इस तरह से। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन। जहाँ से हमने जोड़ा है उसी में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से ये। फिर हम नेक्स्ट वाले फंदे के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया एक ही फंदे में बनाना है। 1 डबल क्रोशिया मतलब ये 11 और 3 चेन वाला टोटल मिलाकर 12 हो गया। तो अब इसका हमें 24 डबल क्रोशिया करना है। तो 1 डबल क्रोशिया में हमें 1 डबल क्रोशिया के फंदे में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक ही फंदे में डालकर 2 बार। तो एक फंदे में हमने 2 बार बना लिया डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में डालकर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और इसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर से नेक्स्ट फंदे में डाल के 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारा जो 12 डबल क्रोशिया का हमें 24 डबल क्रोशिया कर लेना है। तो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें इस तरह से एक ही फंदे में हमें 2 बार डालना है, इस तरह से। तो मैं पूरा बना के दिखाती हूँ आपको। इतना हमने बना लिया। अब इसको फिर से 1 2 3 चेन में हमें इस तरह से ही ज्वाइन करना है, जैसे हमने नीचे किया था। इस वाले रो में ऐसे स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लिया। फिर से हमें 3 चेन करना है, 1 2 और 3 चेन। फिर इसी वाले फंदे में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है जहाँ हमने ज्वाइन किया था। उसके बाद 2 चेन लेना है, 1 चेन और 1 चेन, 2 चेन। अब हम इसके नेक्स्ट वाले फंदे को छोड़ेंगे। ये फंदा ऐसे ले लिया, ये वाला फंदे में ना करके हमें उसके नेक्स्ट फंदे में डालकर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। नीचे एक फंदा छोड़ना है, ऊपर 2 चेन बनाना है और फिर इसी फंदे में जिसमें हमने बनाया इसमें हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर से 2 चेन, 1 चेन, 2 चेन और फिर से इसके नेक्स्ट वाले को छोड़ना है। उसके नेक्स्ट इसमें एक छोड़ के इस फंदे में हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और 1 और डबल क्रोशिया। नीचे एक फंदा छोड़ना है, ऊपर 2 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन। अब एक फंदा छोड़ दिया यहाँ इसमें। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। 1 डबल क्रोशिया, 1 और डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरी राउंड को कंप्लीट करनी है। देखिए इतना ये बन गया। अब ये फिर से कितने ब्लॉक्स हो गए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये दोनों को 1 मानना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फिर से हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिर से 2 चेन लेना है, 1 चेन और 1 चेन। और यहाँ पे हमें जो 3 डबल क्रोशिया किया था यहाँ पे हमें सिंपल स्टिच से ऐसे स्लिप नॉट से जोड़ देना है। स्लिप नॉट से जोड़ने के बाद ये वाला फंदा जो डबल क्रोशिया एक और बनाया था हमने, इस पे हमें जाना है। इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस वाले
डबल क्रोशिया के फंदे पे, और यहाँ पे भी हमें एक स्लिप नॉट करना है। एक सेकंड, इसके ऊपर हमें एक इस तरह से स्लिप नॉट करके 3 चेन करना है, 1 2 3 चेन। अब इस वाले गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बन गया, एक इसके ऊपर, पहले वाले के ऊपर नहीं बना है डबल क्रोशिया, इस सेकंड वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बना है। फिर 2 चेन, 1 चेन और ये 2 चेन। फिर से हमें ये, अब इन दोनों में इस वाले पे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, इस सेकंड वाले पे बनाना है। इस पे हमें डबल क्रोशिया एक बना लिया और 2 डबल क्रोशिया इस गैप में बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया है, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 1 चेन, 2 चेन। फिर से हमें पहले वाले डबल क्रोशिया के फंदे पे ऊपर नहीं बनाना है, सेकंड वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया है, उसके ऊपर फंदे पे, और फिर इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाया है, एक डबल क्रोशिया और एक दूसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से हमें 2 चेन लेना है। इसी तरह से हम पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने पूरा बना लिया। ऐसे पहले वाले डबल क्रोशिया को छोड़ के नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया से शुरू किया था हमने, उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना। ये हो गया। अब हम फिर से ये 2 चेन लेंगे, 1 चेन और ये 2 चेन, और ये तीसरे वाले उस चेन पे हमें ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर वाले चेन में हमें इस तरह से स्लिप नॉट से जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ लिया। फिर से हमें ये पहला वाला, इसके बगल वाला जो फंदा है, इसमें हमें स्लिप नॉट करना है, यहाँ पे यहाँ तक आना है। फिर से हमें इसके ऊपर 3 चेन करना है, 1 2 और 3 चेन। अब ये इसके बगल वाला जो ये है, देखिए 3 डबल क्रोशिया था, जिसमें से कि हम सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ गए हैं। अब ये वाला लास्ट वाला जो ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से इस गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने बनाया, एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें 2 चेन लेना है, 1 चेन और 2 चेन। फिर से हमें पहला वाला डबल क्रोशिया का फंदा छोड़ देना है, और सेकंड वाले फंदे के ऊपर, डबल क्रोशिया के फंदे के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर थर्ड वाले फंदे के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया। और इस वाले गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 2 बन गया ये। उसके बाद फिर से 2 चेन, फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया, इसमें से पहले वाला इधर वाले को छोड़ना है, इन दोनों पे डबल क्रोशिया करना है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। फिर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इस वाले गैप को छोड़ना है, इस वाले डबल क्रोशिया को छोड़ना है, इन दोनों पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। कहने का मतलब ये है कि देखिए पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, 2 चेन लेके एक बीच में छोड़ा था। फिर इस वाले राउंड में पहले वाले को छोड़कर दूसरे वाले पर डबल क्रोशिया बनाया, इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लिया, आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट पे आए हम, तो इस पहले वाले को तो हमने जोड़ा ही था, यहाँ पे 2 चेन लिए थे। फिर सेकंड वाले पे आके 3 डबल क्रोशिया बनाकर, और एक और डबल क्रोशिया रहा, उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 4 हो गए, 4 डबल क्रोशिया हो गया। पहले 2, फिर 3, फिर 4। फिर वैसा ही हम 5वें राउंड में आएंगे, तो इस पे तो हमें जोड़ेंगे ही, जोड़कर इसमें हमें स्लिप नॉट से आना है, ये सेकंड वाले पे। फिर सेकंड वाले पे ही हमें फिर 3 चेन करके, फिर ये जितने हैं ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों पे तो बनाएंगे ही, बट इसमें तो हमें चेन बना दिया है, तो 3 चेन के बराबर एक डबल क्रोशिया होता है। इस पे डबल क्रोशिया 3 चेन बना दिया, यानी एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 हो गए, इसमें 2 बन जाएगा, तो 5 हो गए, और 2 चेन। फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो 2, 3, 4, 5 हो गया, और छठे राउंड फिर वैसा ही छठा राउंड में हमें बनाना है। तो मैं आपको पूरा 6 डबल क्रोशिया तक बनाकर दिखाती हूँ, जो कि इस तरह से होगा। देखिए ये हमने पूरा बना लिया है। ये देखिए अब 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 और ये 6
ये है डबल क्रोशिया 6। तो मैंने पहले 2 बीच में 1 छोड़ा था, 2 हो गया, 2 बनाया था, फिर यहाँ का छोड़ के 3 बनाया, फिर यहाँ का छोड़ के ये 4 हो गया। एक पे एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक और इसमें 2 बना कर फिर 5 किया, फिर 6 किया। एक पूरी राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 2 चेन लेकर इसमें ज्वाइन कर देंगे। फिर से यही ऊपर वाला जो तीसरा चेन है यहाँ पे इसमें स्लिप नॉट से हमें पहले जोड़ लेना है। ये जुड़ गया। फिर से हम इसके बगल वाले फंदे में जाकर स्लिप नॉट से इस तरह से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें 3 चेन लेना है, 1 चेन, 2 चेन और 3 चेन। फिर सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, मतलब 5 डबल क्रोशिया बनाना है 3 चेन को लेकर। एक तो ये 3 चेन वाला एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2, ये 3, 4 और ये आखिरी 5। देखिए 5 बन गया। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 चेन, 2 चेन। फिर अब इस गैप में 2 डबल क्रोशिया ना बनाकर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। हो गया 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से हमें 2 चेन, 1 चेन और 2 चेन। फिर हमें अब ये वाला फंदा, ये वाला डबल क्रोशिया का ऊपर का फंदा छोड़कर हमें इस नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर 5 हो जाएगा। हर एक पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला छोड़ दे रहे हैं। 6 डबल क्रोशिया में से पहला वाला छोड़ दे रहे हैं तो 5 बन रहा है, तो 5 बच रहा है, तो 5 पे ही 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ये तो 1 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4 और एक आखिरी 5। उसके बाद हम 2 चेन लेंगे। फिर से इस गैप में हमें 1 डबल क्रोशिया ही बनाना है, ऐसे। फिर 2 चेन, 1 चेन, 2 चेन। फिर से ये वाला छोड़ के उसके नेक्स्ट से जो 5 डबल क्रोशिया बन रहे हैं उसके फंदों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से कुछ हमारा ये बनेगा। अब ये 1 चेन बीच में आ रहा है, तो मैं पूरी राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने पूरा कर लिया। यहाँ पे 2 चेन ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम फिर से वही ऊपर वाले यहाँ तीसरे चेन में हमें स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है। फिर से उसके आगे वाले में हमें जाना है, ये इस तरह से स्लिप नॉट से ही। फिर से 3 चेन, 1, 2, 3 चेन। अब हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना था। 1 डबल क्रोशिया तो बन चुका, 2, 3, 4। ये दूसरा डबल क्रोशिया। एक तो ये 3 चेन वाला, 3 चेन को हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये लास्ट चौथा डबल क्रोशिया। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 चेन, 2 चेन। उसके बाद इसमें इस वाले गैप में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर सिर्फ 1 ही चेन लेना है और इसके इस डबल क्रोशिया के इधर वाले गैप में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद 2 चेन, 1 चेन, 2 चेन। देखिए इस तरह से। और फिर से हमें इसको छोड़कर नेक्स्ट वाले में 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 डबल क्रोशिया यहाँ, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से 2 चेन। फिर इस वाले गैप में हमें 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। फिर से उसके आगे वाले इस वाले गैप में हमें 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 1 चेन और एक और चेन। और फिर से ये वाला फंदा छोड़कर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया करते जाना है। मतलब ये 4 डबल क्रोशिया बचता है तो उस पर 4 करना है। 5 से अब 4 हो गया। और इन दोनों में ऐसे इस तरह से गैप करके करना है। पहले 2 चेन लेकर 1 डबल क्रोशिया इस वाले गैप में, फिर 1 ही चेन लेना है
एक ही चेन लेकर इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेकर आगे बढ़ना है। तो इस तरह हम पूरी राउंड को कंप्लीट करते। देखिए हमने बना लिया। अभी लास्ट में 2 चेन भी ले लिया है। अभी लास्ट का ये जो लास्ट ये है 3 चेन लिया था ना, 1 2 3 चेन यहाँ ऊपर वैसे ही स्लिप नॉट से पहले जोड़ना है हमें। जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हम पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप नॉट से आगे जाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन, फिर से ये अब 2 ही बनेगा। एक तो ये 3 चेन वाला डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा और ये लास्ट 3। अब देखिए ये 4 बना, 4 के बाद ये 3 हो गए। 3 के बाद हमें फिर से 2 चेन, 2 चेन के बाद यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद एक सेकेंड, इसमें उसके बाद एक चेन, फिर ये बीच में हमें एक डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन, फिर इसके यहाँ उसके बगल में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। इन सब गैप में हमें एक एक चेन ही लेना है, बस केवल इधर शुरुआत में इधर 2 चेन लेना है और ये अंत में 2 चेन लेना है। जैसे एक चेन 2 चेन। अब हमें इस वाले डबल क्रोशिया को छोड़कर इसके ऊपर हमें अब 3 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 4 था, अब 3 बनेगा क्योंकि एक हमने छोड़ दिया है। एक, ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बन गया। फिर 2 चेन, एक चेन और एक 2 चेन। फिर इस वाले गैप में हमें एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर इसमें हमें एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर अब 2 चेन, एक चेन और एक चेन, क्योंकि हम इसमें आ रहे हैं, इस 4 में आ रहे हैं। तो अब 3 ही बनाना है हमें। तो ये वाला पहला वाला हम छोड़ेंगे, इसमें हमें बनाया है ये रहा एक डबल क्रोशिया, यहाँ दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा पूरा राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह से ही होगा। ये इस तरह से अब घूम रहा है। तो इस तरह से पूरी राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से बना लिया ये सारा इतना। फिर हम ये 2 चेन ले लिए हैं। फिर यहाँ पे हम 3 चेन जो लिए थे, यहाँ पे 3 चेन लेके किया था ये 1 2 और ये 3 चेन। इसमें हमें फिर से इस तरह से ज्वाइन करना है स्लिप नॉट से। इस तरह से ज्वाइन करके ये पहले वाले डबल क्रोशिया के फंदे पे हमें स्लिप नॉट से आगे बढ़ना है। वैसा ही बनाना है सेम। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब ये 3 से हमें 2 करना है, तो 1 तो बन गया। अब ये लास्ट दूसरे वाले पे एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया था, अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चेन, फिर से इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ इसके बगल वाले गैप में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये लास्ट में एक डबल क्रोशिया। अब फिर से ये 3 डबल क्रोशिया के पास जाने के लिए हमें 2 चेन करना है, एक चेन और 2 चेन। अब ये देखिए पहले एक ही यहाँ पे था, देखिए पहले एक ये डबल क्रोशिया था, फिर ये 2 हो गए, अब ये 3 हो गए, अब ये 4 हो गया। अब ये 2 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब इधर हमें इसको छोड़ना है, इस वाले फर्स्ट वाले को, और ये सेकंड वाले डबल क्रोशिया में हमें डबल क्रोशिया करना है। और ये लास्ट वाला, मतलब 2 ही। अब 3 से हम 2 पे आ गए हैं, और इधर ये 3 वाला एक एक था, इसमें हम 4 करेंगे। तो बस ऐसा ही है, पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं हम। इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम पूरी राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको सारा। ये हमने बना लिया इतना। इसके वजह से 2 चेन लिया है, और फिर से वही यहाँ पे तीसरे वाले
फंदे में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमें यहाँ पे 2 चेन करना है और 2 चेन करने के बाद इसके बगल वाले फंदे के ऊपर सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए सिंगल क्रोशिया में हम फंदा नहीं लेना है, डायरेक्ट ऐसे डालना है फंदा और इस तरह से निकालना है। इसके बाद आगे जो 2 चेन लिया था इस वाले गैप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बताया मैंने, फंदा नहीं लेना है, बस फिर ऐसे डाल के 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसी गैप में क्योंकि 2 चेन बनाया था ये इस तरह से हो गया, फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस फंदे के अंदर डाल के हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से इस गैप में हमने 1 चेन लिया था तो 1 ही सिंगल क्रोशिया करना है और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इस वाले गैप में 1 चेन लिया था तो 1 सिंगल क्रोशिया और फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया। इसमें भी हमें 1 सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे 2 चेन लिया था तो हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब उसके बाद से ये दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया। कहने का मतलब ये है कि जितना है उतना हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। 2 डबल क्रोशिया है तो 2 सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर, ये 2 चेन लिया है तो इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर भी हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इसको गैप नहीं छोड़ना है, ये वाला है ना छेद यहाँ दिख रहा है, इसके ऊपर भी हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। इस वाले गैप में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर, फिर इसमें, फिर इसके ऊपर, मतलब सब में हमें 1 सिंगल क्रोशिया, पूरे में हर एक के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया और जहाँ पे 2 चेन है वहाँ 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं पूरा आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम इसमें जो हमने चेन ले रखे थे इसमें सिंगल क्रोशिया यहाँ हमें स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम इसमें 2 चेन करेंगे, 1 चेन 2 चेन। 2 चेन करने के बाद इसके बगल वाले से हमें 5 सिंगल क्रोशिया करते जाना है। एक तो ये है ही, फिर उसके बगल में 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया और एक यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 5 सिंगल क्रोशिया हो गया और एक इसको मिलाकर 6 सिंगल क्रोशिया हमारा हो गया। उसके बाद हम 5 चेन लेंगे, 1 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन और एक 5 चेन। 5 चेन लेने के बाद हम 1 2 3 सिंगल क्रोशिया का फंदे को छोड़ के चौथे में देखिए 1 2 3 को छोड़कर चौथे में हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से कर लेना है। देखिए तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। इसके बाद आगे हम यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशिया से कर लेंगे। एक तो हमने जोड़ा है तो उसको भी 1 मानना है हमें। इसके बाद ये वाला देखिए यहाँ पे हमने 5 चेन करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे जोड़ा, फिर उसको भी 1 मानना है। ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया, यहाँ पे ये तीसरा सिंगल क्रोशिया, ये चौथा सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, 7 सिंगल क्रोशिया, 8 9 और ये एक यहाँ पे ये 10। मतलब हमने जो जोड़ा है ना उसको भी हमें मानना है। ठीक है, तो पूरा टोटल हमारा 10 हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान से बनाने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे हमें बीच में ये देखिए ये जो गया है ये वाला, यहाँ पे बीच में हमें फूल लगाना है। ये देखिए ये डिज़ाइन जाएगा ना, यहाँ पे हमें फूल लगाना है इसीलिए। और ये जो इस वाले गैप में हमें पत्तियाँ बनानी है तो इसलिए हमने ऐसे किया है कि पहले 6 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया, इधर 4 करेंगे इधर, तो उसको बाद में बताती हूँ। पहले ये देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया करके ये 5 चेन बनाया, फिर 3 छोड़ के चौथे में हमने ये जो सिंगल क्रोशिया किया फिर ये 10 बनाया है। फिर से वही 5 चेन करना है हमें, 1 2
3 4 5। अब इधर हमें फिर से 3 छोड़ के चौथे में फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 यहाँ पे हमारा जुड़ेगा फिर से यहाँ से, है ना। फिर से एक तो जुड़ गया। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक और करना है यहाँ पे 10। ये देखिए, तो ये हमारा देखिए इसके ऊपर ऐसा बन गया है सिंगल क्रोशिया। देखिए इसके ऊपर भी ऐसा, और ये बीच में ये बनेगा। तो 10 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर से हमें 5 चेन लेना होगा। 1 2 3 4 5 चेन। फिर से छोड़ना है 3, 1 2 3 छोड़ के चौथे में हमें ये करना है ऐसे। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर से यहाँ पे आएंगे हम, तो इधर तो हमने 6 ही सिंगल क्रोशिया किया था ना, इधर इधर और 4 करेंगे तो वो अपने आप ऐसे यहाँ तक करके आएंगे तो अपने आप यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक बना के फिर लास्ट वाला चीज़ आपको दिखाती हूँ तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं एंड में आ गई हूँ यहाँ पे। अब मैंने 5 चेन बनाया था, फिर 3 फंदा छोड़ के चौथे में करना था। 1 2 3 4। इसमें मैंने इस तरह से जोड़ लिया। अब हम ये जो इतना ही बचा है, इधर हमने 6 कर लिया था, इधर 3 होगा तो 10 हो जाएंगे हमारे। उसके आगे हम जितना बचा है उसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से कर लिया। अब ये जो है यहाँ पे हमने स्लिप नॉट से इस तरह से जोड़ देना है। तो ये हमारा देखिए इस तरह से बन गया ये। अब हम इसको एक चेन लेकर इसका धागा कट कर देंगे। इसका धागा से कट कर दिया। अब मैं पत्ता बनाऊंगी क्योंकि इसमें फूल लगाना है ना। यहाँ पे हम रेड फूल लगाएंगे, यहाँ पे जो ये था, और इसमें हमें पत्ता बनाना है। इस गैप में जो 5 चेन लिया था तो उसमें तो मैं एक काट लेती हूँ। ग्रीन कलर लिया है मैंने। इसके बाद इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे एक लूप ले लिया है ऐसे। अब मैं कहीं भी किसी भी इसमें डाल के पहले हम इसको इस तरह से जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 2 चेन लेंगे, 1 चेन 2 चेन। इसके बाद हम इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो डबल क्रोशिया ये हो ही गया। उसके बाद देखिए ऐसे एक, देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनाना है हमें। एक ये फंदा ऐसे लेना है और इसमें डाल के, और इस तरह से एक फंदा निकल आया बाहर। एक पहले सॉरी धागा खिंच गया। देखिए धागा फंदा लिया, इसमें डालकर इस तरह से पहले 2 फंदे गिराने हैं, फिर 2 फंदे गिराने हैं। तो ये हो गया। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम 9 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। और एक जो 2 चेन लिया था बांधा था, तो ये वाला एक डबल क्रोशिया हो गया। तो टोटल हमारा 10 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो मैं 10 डबल क्रोशिया बनाकर ये देखिए टोटल हमारा 10 हो गया है। 9 डबल क्रोशिया बनाया और ये चेन वाला टोटल मिला के हमारा 10 डबल क्रोशिया हो गया है। अब इसमें हम यहीं पे नहीं जोड़ेंगे, हमें 2 फंदा छोड़ना है। तो 1 2 फंदा छोड़ा, तीसरे फंदे में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है इस तरह से। और 1 सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, और ये लास्ट 6 सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया हमें करना है इसमें। फिर इधर 2 फंदे छोड़ने हैं। इधर हमने 2 फंदा छोड़ के ही तो सिंगल क्रोशिया किया था, तो इधर भी हमें 2 फंदे छोड़ने हैं। देखिए 2 फंदा छूट गया क्योंकि ये 10 बनाया था ना। 2 इधर छोड़ा, 2 इधर छोड़ा, और ये 6 बनाया, 10 हो गया। फिर एक ऐसे लूप लेकर इसमें
फिर से हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। देखिए हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से वही करेंगे, यहाँ पे 2 फंदा छोड़ेंगे, 2 फंदा छोड़ा, 1 फंदा, 2 फंदा, तीसरे फंदे से हमें सिंगल क्रोशिया करना है और 6 सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इधर 2 फंदा छोड़ के इसमें 10 डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा पत्ता जैसा ये देखिए इस तरह से कुछ ये पूरा हमारा बन जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना कर दिखा। हमने सारा बना लिया है ग्रीन कलर वाला। ये देखिए अब हम इसका यहाँ पे एंड करेंगे। तो वैसे ही हमने ये 6 बनाया। इसके बाद से ये जो यहाँ पे 3 चेन लिया था, यहाँ पे इस तरह से यहाँ से हमें नीचे से, यहाँ से नीचे से था ना, तो नीचे से ही, ऊपर से नहीं लेंगे, नीचे से ही हमें एंड कर देना है इस तरह से नीचे से। फिर 1 चेन लेके इसे हटा देना है। अब इसका काम हो गया। अब हमें फिर से वाइट धागा ही लेना है। अब इस वाइट धागे को हम इस तरह से पहले एक लूप ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये 6 बनाए ना, 2 2 4 2 6, ये 2 छोड़कर देखिए 1 2 छोड़कर हमें तीसरे वाले में ऐसे डालना है। इस तरह से हमें डालना है। तो मैं भी यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ। मैं तीसरे वाले फंदे में इस तरह से हो गया है ज्वाइन। उसके बाद एक और इसके आगे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये इसके बाद ऐसे फंदा लेकर हमें ये जो हमने ये डबल क्रोशिया का इसमें बनाया था 10 डबल क्रोशिया, इसमें हमें डालना है पीछे से। अब ऐसे डबल क्रोशिया ही बनाना है पीछे से डाल कर इस तरह से। और इस तरह से करना है। फिर 1 चेन लेना है, फिर से ये फंदा लेकर और ये पीछे से ही हमें ऐसे निकालना है। अब जितने 10 डबल क्रोशिया थे ना, इन सब में ऐसे ऐसे करना है, पीछे से ही करना है। लेकिन 1 चेन लेने के बाद 1 चेन लिया, फिर से नेक्स्ट वाले फंदे में पीछे से ऐसे डाला, ये इस तरह से। फिर से 1 चेन लिया, फिर से फंदा लेकर यहाँ से इस तरह से, ये फिर ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे, फिर 1 चेन। सबके बीच में पीछे से तो करना ही है हमें डबल क्रोशिया, लेकिन बीच में 1 1 चेन लेकर 1 चेन लिया, फिर एक फंदा ऐसे लेकर और फिर इसमें ये इस तरह से, फिर 1 चेन, ऐसे 1 चेन, ये 1 चेन। अब ये लास्ट है हमारा। देखिए हमने लास्ट में बना लिया, पूरा 10 बना दिया है हमने। ये बनाने के बाद ये देखिए तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसे इधर बांध देंगे। इसके बाद हमें फिर से ये वाला फंदा 2 फंदा छोड़कर ये तीसरे फंदे में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। सिंगल क्रोशिया से हमने अटैच कर दिया। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे और करना है इस तरह से। देखिए तो कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा डिज़ाइन। फिर से हम यहीं पे करेंगे, 1 फंदा ऐसे लेना है और इसमें ये 10 का पीछे से ऐसे करके ऐसे इस तरह से पीछे की तरफ निकालेंगे, पीछे से ही अपना डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1 चेन लेना है, फिर से वही इसमें ऐसे पीछे से ही निकाल कर करना है, फिर से 1 चेन। तो इस तरह से हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। पूरी राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमने सारा बना लिया है ग्रीन कलर वाला। ये देखिए अब हम इसका यहाँ पे एंड करेंगे।
तो वैसे ही हमने ये 6 बनाया। इसके बाद से ये जो यहाँ पे 3 चेन लिया था, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से हमें नीचे से, यहाँ से नीचे से था ना, तो नीचे से ही, ऊपर से नहीं लेंगे, नीचे से ही हमें एंड कर देना है इस तरह से नीचे से। फिर एक चेन लेके इसे हटा देना है। अब इसका काम हो गया। अब हमें फिर से वाइट धागा ही लेना है। अब इस वाइट धागे को हम इस तरह से पहले एक लूप ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये 6 बनाए ना, 2 2 4 2 6, ये 2 छोड़कर, देखिए 1 2 छोड़कर हमें तीसरे वाले में ऐसे डालना है। इस तरह से हमें डालना है। तो मैं भी यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ मैं तीसरे वाले फंदे में। इस तरह से हो गया है ज्वाइन। उसके बाद एक और इसके आगे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये इसके बाद ऐसे फंदा लेकर हमें ये जो हमने ये डबल क्रोशिया का इसमें बनाया था 10 डबल क्रोशिया, इसमें हमें डालना है पीछे से। अब ऐसे डबल क्रोशिया ही बनाना है पीछे से डाल डाल कर इस तरह से। और हमें और इस तरह से करना है। फिर एक चेन लेना है, फिर से ये फंदा लेकर और ये पीछे से ही हमें ऐसे निकालना है। अब जितने 10 डबल क्रोशिया थे ना, इन सब में ऐसे ऐसे करना है, पीछे से ही करना है, लेकिन एक चेन लेने के बाद। एक चेन लिया, फिर से नेक्स्ट वाले फंदे में पीछे से ऐसे डाला, ये इस तरह से। फिर से एक चेन लिया, फिर से फंदा लेकर यहाँ से इस तरह से, ये फिर ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे, फिर एक चेन। सबके बीच में पीछे से तो करना ही है हमें डबल क्रोशिया, लेकिन बीच में एक एक चेन लेकर, एक चेन लिया, फिर एक फंदा ऐसे लेकर और फिर इसमें ये इस तरह से, फिर एक चेन, ऐसे एक चेन, ये एक चेन। अब ये लास्ट है हमारा। देखिए हमने लास्ट में बना लिया, पूरा 10 बना दिया है हमने। ये बनाने के बाद ये देखिए तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसे इधर बांध देंगे। इसके बाद हमें फिर से ये वाला फंदा, 2 फंदा छोड़कर ये तीसरे फंदे में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। सिंगल क्रोशिया से हमने अटैच कर दिया। फिर से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे और करना है इस तरह से। देखिए तो कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा डिज़ाइन। फिर से हम यहीं पे करेंगे, एक फंदा ऐसे लेना है और इसमें ये 10 का पीछे से ऐसे करके ऐसे इस तरह से पीछे की तरफ निकालेंगे। पीछे से ही अपना डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन लेना है, फिर से वही इसमें ऐसे पीछे से ही निकाल कर करना है। फिर से एक चेन। तो इस तरह से हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। पूरी राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम जो यहाँ पे एक चेन लेकर शुरुआत मैंने किया था, यहाँ पे ऊपर वाले चेन में पहले मैं इस तरह से स्लिप स्टिच से मैंने ये कर लिया। फिर ये 2 जो डबल क्रोशिया इसमें बनाए थे, इसके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था ना, एक यहाँ तो उसके बीच में बनाना है। फिर एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद फिर ऐसे फंदा लेकर यही इसके पीछे से ही जो हमने ये 10 डबल क्रोशिया बना रखा था, अभी भी हमें पीछे से ही बनाना है। इस तरह से हमने ये बनाया। फिर से एक चेन लेंगे। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक हमने बना लिया, एक चेन लिया, फिर से फंदा लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में भी एक डबल क्रोशिया हमने बनाया है। फिर से एक चेन लिए, ये तो इतना तक तो सेम है। अब हम एक फंदा ऐसा ना लेके डबल फंदा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से करेंगे और ये 6 डबल क्रोशिया में होगा।
इस तरह से निकला, एक सेकेंड सड़ गया, ऐसे ऐसे लिए, फिर इसमें ऐसे गया, फिर ये आया, पहले ये 2 फंदा गिरेगा, फिर से ये 2 फंदा गिरेगा, देखिए, और फिर लास्ट, फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर से ये डबल फंदा। ये 6 डबल क्रोशिया जो है इसमें बनेगा। एक हमने बनाया, ये दूसरे में जा रहा है। अब ऐसे ये हो गया, पहले 2 फंदा हम गिराएंगे, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर एक चेन, फिर से डबल बार ऐसे लिया हमने, फिर तीसरा डबल क्रोशिया में है ये, पहले 2 फंदा, फिर 2 फंदा, फिर 2 फंदा, फिर से एक चेन, फिर यहाँ पे ऐसे ही हमें 6 बनाना है। देखिए ऐसे डबल, फिर इस तरह से पहले 2 फंदा गिरा, फिर 2 फंदा, लास्ट में 2 फंदा, फिर से एक चेन, फिर से देखिए कितने 2-2 फंदे वाले बने हैं। ये तो 2 फंदा छोटा था, 1 2 3 4, अभी ये 5, ये वाला हो गया 5, और ये हो गया, और एक चेन, और ये लास्ट है, ऐसा वाला लास्ट है डबल जो फंदा लिया था ना, ट्रिपल फंदा जिसे कहेंगे हम, ये इस तरह से ये हो गया। अब ये 2 फंदा 2 डबल क्रोशिया बच रहा है, एक चेन लेंगे, अब हम एक ही फंदा लेंगे, ऐसे जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाया था बस। तो लास्ट के 2, फिर एक चेन तो लेना है सबके बाद, और फिर ये देखिए इस तरह से। फिर ये 2 सिंगल क्रोशिया जो बनाया था, तो यहाँ पे एक चेन लेना है, और फिर ये बीच में हमें सिंपल सिंगल क्रोशिया कर लेना है, फिर एक चेन। तो इसी तरह से हमें पूरे में करना है। पहले हमें एक चेन ले लिया, पहले तो हमें सिंगल ऐसे सिंपल एक फंदा लेकर हमें एक डबल क्रोशिया करना है पीछे से, ऐसे ये सिंपल है। फिर एक चेन लिया, फिर सेकंड वाले में भी हमें ऐसे ही सिंपल डबल क्रोशिया जैसे बनता है वैसे बनाना है। फिर एक चेन लेकर, अब यहाँ से लेके हमें डबल लेकर और 6 में बनाना है, क्योंकि हमने 10 बना रखे थे ना, तो 6 में बनाना है। इस तरह का ट्रिपल क्रोशिया, ऐसे ट्रिपल क्रोशिया और एक चेन, और फिर इधर एक चेन तो सब में लेना है बीच में। फिर इधर ये जो 2 है, 2 में सिंगल डबल क्रोशिया ही बनाना है सिंपल सा, और इन सब में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेकर फिर वैसे ही हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं फिर से पूरा आपको करके दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से देखिए बनेगा। यहाँ तक हमने देखिए यहाँ हो गया, कर लिया। अब हम जहाँ से शुरू किए थे यहाँ पे पहले तो स्लिप नॉट से ऐसे जोड़ लेते हैं, फिर यहाँ पे भी हमें स्लिप नॉट से यहाँ तक आ जाना है पहले, और इसमें ये जो बनाया था ना, तो इसमें ना करके हमें इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम इस पे यहाँ पे 3 चेन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया किया, इसके आगे एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन बनाया। फिर अब 3 चेन बना के इसमें नीचे इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है, इस तरह से। और फिर नेक्स्ट इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे हमें यहाँ बीच में यहाँ नीचे की तरफ ऐसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे कर लेना है। फिर उसके आगे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन। ये हमारा लास्ट राउंड चल रहा है। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे हम इस तरह से नीचे की तरफ घुसाते हुए ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए ये 3 बन गया हमारा। अब ये यहाँ पे आके हमें फिर से सिंगल क्रोशिया, ये हमारा बीच होगा, क्योंकि देखिए इधर 1 2 3 इधर भी बनाना है हमें, तो हम यहाँ पे 5 करेंगे। 1 2
3 4 5 सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे सबसे पहले वाले में, यहाँ जहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया किया था यहाँ पे आके हमें ऐसे अंदर धागा डालते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर उसके आगे हमें सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पे एंड में देखिए यहाँ पे हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया, फिर आगे ये देखिए फिर से हम वही 3 चेन, 1 2 3 चेन और यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर से आगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन और ये एंड यहाँ पे इस तरह से ऐसे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। इधर भी 3 सिंगल क्रोशिया और 3 में 3 चेन वाला, ये 5 चेन, फिर 1 2 3 चेन। अब हम इसके आगे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, इसी में ही 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम इस वाले को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, एक इधर वाले को एक इधर वाले को। यहाँ पे हमें करना है फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर आगे 1 सिंगल क्रोशिया करके 1 2 3 चेन। उसके बाद इस तरह से सिंपल है, ऐसे करते जाना है। फिर से हम उसके आगे सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ 2 फंदा सा दिखता है ना, इसमें ही ऐसे डालकर इस तरह से निकाल लेना है। फिर इसके आगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया। तो देखिए 2 बन गया, एक और बनाएंगे तो तीसरा हो जाएगा। फिर इसमें 5 चेन लेकर करना है, फिर इसमें 1 2 3 ये वाला हमें छोड़ना है। तो इस तरह से हमारा कुछ 1 सेकंड, इस तरह से कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो मैं ऐसा पूरा आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए ये वाला हमने पूरा बना लिया है, देखिए चारों तरफ ये बन गया है पूरे गोलाई में। अब हमें इसका एंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ हमने किया था एक ये छोड़ना था, इधर भी एक छोड़ना था। तो यहाँ हमने जहाँ 2 सिंगल क्रोशिया किया है, यहाँ ऊपर हमें स्लिप नॉट से इस तरह से खींच लेना है, फिर 1 चेन करके उसको कट करना है इस तरह से। इसको हम पीछे की तरफ लगा देंगे ऐसे। पीछे की तरफ दबा देना है। ये हो गया हमारा। देखिए अब इस यहाँ पे सजाने के लिए, यहाँ ग्रीन कलर का ये जितना है ना, यहाँ पे सजाने के लिए छोटा सा फूल बनाएंगे। तो चलिए अब फूल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक मैजिक रिंग लेंगे इस तरह से। ये मैजिक रिंग लेकर पहले तो एक चेन से हम इसको कर देते हैं, फिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम 12 सिंगल क्रोशिया लेंगे ऐसे, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही हमें ऐसे लिया, ऐसे नहीं, 1 सेकंड, 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। और उसके बाद इस तरह से डाला, खाली बिना लूप लिए 3 सिंगल क्रोशिया, फिर बिना फंदा लिए डालना है 4 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम 12 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इसको आप खींच भी सकते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए। तो 4 बन गया, मैं 12 बना के दिखा रही हूँ। देखिए हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसको हम टाइट कर लेते हैं इस तरह से, हमने टाइट कर लिया। अब ये जहाँ हमने ये चेन करके किया था ना पहला वाला सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे हमें ऐसे स्लिप नॉट से ऐसे कर लेना है। फिर 3 चेन, 1 2
3 चेन बनाएंगे। फिर अब ऐसे देखिए, ऐसे डबल फंदा लिया और अगले वाले फंदे में डाला हमने इस तरह से, ऐसे 2 फंदे गिराए, फिर 2 फंदा, फिर लास्ट फंदा, फिर से हमें 1-2 ऐसा वाला यहाँ पे लूप लेना है। फिर उसी गैप में, फंदे में, जिस फंदे में हमने बनाया था, फिर से 2 फंदा गिराया, 2 फंदा, फिर 2 फंदा, फिर से ऐसे ऐसा 3 बार करना। और एक ही देखिए, एक ही फंदे में गिराना है हमें, इसमें लगाना है हमें, इसमें किसी और इसी में करके इस तरह से 2 फंदा गिराया, फिर 2 फंदा, फिर 2 फंदा। इसके बाद हमें 3 चेन, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन करना है। उसके अगले वाले फंदे में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देना है, इस तरह से। फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर से ये डबल ऐसे, फिर से अगले फंदे में, अगले वाले फंदे में हमें डालना है। और ये 2 गिराया फंदा, फिर 2 गिराया फंदा, फिर 2 गिराया फंदा, फिर से ये 2 लेना है, फिर उसी वाले उसमें फिर से 2 फंदा गिराया, 2 फंदा, 2 फंदा, 2 हो गया। फिर से 2 ऐसा लेना है और फिर उसी वाले फंदे में, एक ही फंदे में हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है, ऐसे। फिर 3 चेन, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब हम अगले वाले फंदे में ऐसे, अगले वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ लेंगे इस तरह से नीचे, ठीक है। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर से ये डबल, और फिर उसके अगले वाले फंदे में इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट होगा। तो करीब 6 ऐसा कली बन जाएगा। तो 2 कली मैंने आपको बना दिया है, 4 कली मैं आपको बनाकर दिखा। देखिए ये हमने बना लिया। अब ये एंड का है, फिर 3 चेन लिया और एंड में जहाँ पे ये हमने ये शुरू किया था, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है इस तरह से। देखिए फिर 1 चेन करके इसको हमें कट कर लेना है। इस तरह से ये हम पीछे की तरफ जब सिलाई करेंगे तो हो जाएगा। देखिए इस तरह का ये फूल बन गया है, ये फूल बन गया है। ये हमने धागा रखा है सिलने के लिए और ये यहाँ पे छोटी सी मोती हम लगा देंगे ये बीच में। इस तरह का फूल बन गया। अब हम उसके ये जो हमने बनाया है यहाँ पे हमें इस तरह से मैं सिलना सिखा दूँगी। ये मोती डाल के इस पहले हम पूरा बना लेते हैं। देखिए ये इस तरह से बैठ जाएगा यहाँ पे। इस तरह का हमें 12 बनाने हैं, क्योंकि ये 12 यहाँ पे गैप सा है ना 12, तो हमें 12 ही बनाना है। तो 12 बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से जोड़ना है। ये देखिए अब हम इसमें मोती लगाएंगे इस तरह से। तो सुई धागे से लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये छोटी मोती है और इसमें क्रोशिया से नहीं लग पाएगा। इसका ये छेद भी छोटा है, इसलिए ये देखिए इस तरह से हम टक कर लेंगे। इस तरह हम उसको बांध के 2 राउंड करके और इसमें 1-2 बार कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से ये देखिए हमने 3-4 राउंड कर दिया है। अब उसको हम हो गया। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। इससे भी बांध सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसमें धागा लगा हुआ है इसीलिए इसको इसी के साथ ही यहाँ सिल दे रही हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा चारों तरफ से हमें सिल देना है धागे से।
सुई धागा से सिला जाएगा तो खूब सुंदर से इस तरह से बैठ जाएगा हमारा। इसको हम अंदर की तरफ ले लेते हैं। धागे को जिसमें बड़ा धागा मैंने छुड़वाया है, आप मोटी सुई से इससे भी सिल सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें धागा लगा दिया है अब तो इससे ही सिल ले रही हूँ मैं। इसमें चारों तरफ से हमें सिल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हो गया है। इसको बांध देते हैं, इसको इधर देख सकते हैं, ये हो गया। ये देखिए तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए मैंने इतने सारे बना लिए हैं, 12 बनाने हैं, तो मैंने 12 बना लिए हैं। अब इन सब पे हमें इसी तरह से, अब ये धागा है इससे भी आप सिल सकती हैं इसके अंदर, तो इससे हम सिल लेंगे इस धागे से, इतने धागे से। तो ये चारों पूरे गोलाई में हमें लगा लेना है। टोटल 12 फूल बनेगा, तो मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा बना लिया है। ये मैंने पूरा जोड़ दिया है सुई धागे से। देखिए कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो, ये चैनल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। और बनाना ज़रूर, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है इसलिए।